नमस्कार। कैसे हैं आप? क्या भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की संसद से बड़ी है? क्या देश के प्रति सबसे बड़ी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है या जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार की? जब से डीवाई चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, मोदी विरोधी गुट के लोगों की उम्मीदें बाछें खिलने लगी। चंद्रचूड़ साहब के कई फैसले सरकार की नींद खराब करने वाली रही। कई टिप्पणियों ने तो ऐसा लगा कि मोदी की परेशानी पर बल डालने वाला है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की लगातार इस पर चुप्पी रही। बदले दौर में उन्होंने कानून मंत्री किरण रिजिजू को बना दिया था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जानते थे कि जब डीवाई चंद्रचूड़ आएंगे तो क्या क्या परेशानी हो सकती है। उनके पिता भी लंबे समय तक, 7 साल से ज्यादा समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहने का रिकॉर्ड बना चुके हुए हैं। चंद्रचूड़ साहब भी पिता की तरह ही लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश रहना है। 2024 के चुनाव के बाद भी चंद्रचूड़ साहब भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। मतलब जब 2024 का चुनाव आएगा, चंद्रचूड़ साहब भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। डीवाई चंद्रचूड़ ने की अध्यक्षता वाली बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच चुनाव आयोग की साख को भी हिलाया था और उन्होंने कहा कि इस मुख्य चुनाव आयुक्त समेत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया ही गलत है। मतलब विपक्ष का वो मुद्दा, जिस मुद्दे पर वो लगातार हारते हारते ये कह रहे थे कि ईवीएम के कारण हार हो रही है, चुनाव आयुक्तों पर वो सवाल उठाने लगे। लगातार हार के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने ये अवसर दे दिया। सुप्रीम कोर्ट की हर टिप्पणी कई बार विपक्ष को लगता है डूबते को तिनके का सहारा है। और प्रधानमंत्री मोदी ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट की साख, सुप्रीम न्याय व्यवस्था की साख बरकरार रहे, इसलिए कॉलेजियम सिस्टम का भाई भतीजावाद खत्म हो जाए। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम को लागू रखने की जिद ठान ली। जिद ऐसी कि कानून मंत्री को सीजीआई की बेंच ने कई बार हरकाया। सॉलिसिटर जनरल से कहा कि अपने कानून मंत्री से कहो, अपने मंत्री से कहो कि वो मर्यादा में रहे। तो भारत के उपराष्ट्रपति को सदन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के लिए टिप्पणी करनी पड़ी कि इस देश का संसद बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट नहीं। तो ऐसा लगने लगा कि क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका बेहद टकराव की स्थिति में है। आलम यह रहा कि जब नुपुर शर्मा, जो बीजेपी की तेज तरार प्रवक्ता थी, वो जब टेलीविजन स्क्रीन पर उनका एक मोहम्मद के लिए कही गई एक बात विवाद बना, उन्हें स्क्रीन से बाहर ही नहीं किया गया। उन्हें एक तरह से हाउस अरेस्ट की जिंदगी जीना पड़ रहा है और उनके ऊपर कई सारे केस हुए। और नुपुर शर्मा जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट में उस समय देश के भावी चीफ जस्टिस की बेंच ने यह कह दिया कि यू लेडी, तुम ही जिम्मेदार हो इस देश में इतनी सारी जो फसाद हो रहे हैं उसके लिए। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी भारी पड़ गया और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जबरदस्त सोशल मीडिया पर मुहिम चलने लगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने तो ये टिप्पणी की थी, आदेश में नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ही तो मुद्दा बनता है। ऐसी टिप्पणी क्यों करते हैं जिसका कोई मायने नहीं। तो अभी हाल में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सेम सेक्स मैरिज मामले में ऐसी टिप्पणी कर दी कि कोहराम मच गया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक कहना पड़ा कि हमें ट्रोल किया जा रहा है, ट्रोलर्स ट्रोल कर रहे हैं। यहां भी उन्होंने निगेटिव बात करी। वो चाहते थे कि मर्द और मर्द के बीच शादी हो। यूरोप में पढ़ कर के आए चंद्रचूड़ साहब चाहते थे कि औरत औरत से शादी कर ले, कुकुर बिलार से शादी कर ले। वो प्रकृति की इस व्यवस्था के खिलाफ जाना चाहते थे कि संतति बढ़ाने के लिए स्त्री और पुरुष का मिलना जरूरी होता है। और भारत जैसे देश में जहां विवाह एक संस्कार है, समझौता नहीं, समझौता तक मानने को नहीं है, उस देश में चंद्रचूड़ साहब ये चाहते थे
कि शादी जैसी सामाजिक व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए और पुरुष पुरुष आपस में कर सके, स्त्री स्त्री आपस में कर सके। उनकी टिप्पणी इतनी भारी पड़ गई कि अगली तारीख पर जज छुट्टी पे चले गए। लेकिन इस हेयरिंग जो होनी थी उससे पहले के रविवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बैठक करके सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया और आगाह करते हुए कहा कि संसद सर्वोच्च है मिलॉर्ड, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। स्पेशल मैरिज एक्ट स्त्री और पुरुष की जरूरत को बताता है और ये मैकाले के सोच की तरफ आप इस देश को ना ले जाइए। 5 जजों की संविधान पीठ ये मूड बना चुका था कि शादी जैसी संस्था को खत्म कर दिया जाए। शादी के लिए सबसे बहुत जरूरत है स्त्री और पुरुष का होना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का होना। यह बेसिक पैमाना है शादी के लिए, मैरिज के लिए। लेकिन चंद्रचूड़ साहब इसमें बदलाव करके कहते थे कि मर्द और मर्द आपस में शादी कर सकता है, औरत और औरत कर सकता है। औरत और औरत साथ रहे, यह अभिव्यक्ति की आजादी हो सकती है। मर्द और मर्द दो जीवन में साथ रहे, यह अभिव्यक्ति की आजादी हो सकती है। लेकिन वो शादी कर ले, यह अभिव्यक्ति की आजादी कैसे है? दरअसल डी.वाई. चंद्रचूड़ इस देश की संस्कृति को ही संभवतः नहीं समझ पाए। अब कहते हैं ना, उच्च शिक्षा जब आप अपनी सांस्कृतिक जमीन से बाहर लेने लगते हैं तो आप अपनी जमीन से कट जाते हैं। इसीलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मनन साहब के नेतृत्व में, मनन मिश्र बार काउंसिल के चेयरमैन हैं और उनकी अगुवाई में देश भर के बार काउंसिल ने एक अपना प्रस्ताव जारी किया। उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसे सर्वसम्मति से 100% वोट से पास करते हुए कहा कि हम लोग इस देश के एम्बेसडर हैं, हमारे वकील देश भर में हैं और उन हमारे देश भर के वकीलों ने जो प्रस्ताव हमें दिया है उसके मुताबिक 99.9% लोग आपके इस विवेक की, इस सोच के खिलाफ हैं। और इस देश की सुप्रीम अदालत, जो कि इस देश की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती, इसीलिए आप ऐसा फैसला नहीं कीजिए। सुप्रीम कोर्ट को लगातार चेताते हुए बार काउंसिल ने यह साफ कहा कि आप विद्वान जज हैं, लेकिन इस देश की जमीन को आप नहीं समझ पा रहे हैं। दरअसल बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इस प्रस्ताव से एक दिन पहले देश के कानून मंत्री ने आगाह कर दिया था और उन्होंने साफ कर दिया था कि शादी जैसी संस्था को सुप्रीम कोर्ट ध्वस्त नहीं कर सकता। यह चैलेंज था देश के कानून मंत्री का कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने रूल बनाया तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। तो क्या शाहबानों की तरह राजीव गांधी ने जो काम किया, इंदिरा गांधी ने जो कई बार काम किया, चंद्रचूड़ साहब मोदी को उस राह पर ले जाना चाहते हैं या मोदी को उससे भी ज्यादा? इंदिरा गांधी तो अक्खर थी, सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटा दिया करती थी, चौथे 5वें नंबर के जजों को चीफ जस्टिस बना दिया करती थी। उनके पुत्र राजीव गांधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया करते थे अपने बहुमत की सरकार में। लेकिन इतना सब झेलने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने आज तक सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन उन्होंने अपना भीम किरण रिजिजू को यूं ही नहीं तय किया है। इसीलिए किरण रिजिजू ने 2 दिन पहले जब हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में था, यह समझा दिया कि मिलॉर्ड ऐसी गलती मत कीजिएगा। कानून के संरक्षण की आपकी जिम्मेदारी है, कानून बनाने की नहीं। और इस देश की संसद ने यह कानून बनाया हुआ है कि भारत में शादी एक संस्कार है और आप उसे नहीं बदल सकते। देश की सामाजिक, उन्होंने और इसको क्लियर करते हुए कानून मंत्री ने चेताया था कि यह मुद्दा संसद ही तय करेगा। भारत विविधता वाला देश है और ऐसी विविधता कहीं और नहीं है। देश की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विविधता को चौपट मत कीजिए। यह चेतावनी कानून मंत्री की तरफ से थी और दूसरी तरफ वकीलों की सबसे बड़ी संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो क्या अब मिलॉर्ड इतनी हिम्मत कर पाएंगे कि वो सेम सेक्स मैरिज कानून बना दें? दरअसल अपनी जिद में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को एक हथियार दे दिया है।
प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपने खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वार पर भी चुप रहे। पब्लिक फोरम पे भी उन्होंने कभी इस तरह की कोई बातें नहीं की। तो सुप्रीम कोर्ट को लग गया कि वो सुप्रीम है। चंद्रचूड़ साहब 2 साल तक चीफ जस्टिस रहेंगे तो उन्हें लगा कि वो इस देश के सांस्कृतिक ढांचे को, ताने बाने को भी अपने ढंग से ले जाएंगे। लेकिन कानून मंत्री की चेतावनी कॉलेजियम पर और उसके बाद सेम सेक्स मैरिज पर यह बता दिया है कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट इस देश के मिजाज को नहीं समझ रहा है। दरअसल अपनी जिद में सुप्रीम कोर्ट ने वो गलती कर दी है सेम सेक्स मैरिज पे कि जो मोदी चाहते थे। तो क्या डीवाई चंद्रचूड़ मोदी के मन का कर गए? अपनी जिद में सेम सेक्स मैरिज पर जो टिप्पणी वो कर गए वो बताता है कि उनका जजमेंट क्या आने वाला था। अब जब देश के 99% लोगों का मिजाज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने समझा दिया है तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब को भी बेहतर समझ में आएगा। अच्छा है कि खुद समझ में आ जाए। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने गलती नुपुर शर्मा के मामले में की, वही गलती चंद्रचूड़ साहब कर गए हैं। लेकिन वो मौखिक है और मौखिक के कोई मायने नहीं होते। तो क्या इसीलिए जजेस छुट्टी पे चले गए? और अब जब सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो फिर ये किस दिशा में जाएगा? क्या कानून मंत्री और देश की सबसे बड़ी वकीलों की संस्था की मुखालफत करते अपनी जिद पे जाएंगे डीवाई चंद्रचूड़ साहब? इतना बोल करके भी चंद्रचूड़ साहब ने देश भर में अपना विरोध झेलना शुरू कर दिया और कहते हैं कि लोग सुप्रीम कोर्ट को ट्रोल करते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में सुप्रीम कोर्ट को इस देश के मिजाज को समझना पड़ेगा, इस देश के ताने बाने को समझना पड़ेगा, इस देश की सांस्कृतिक विरासत को समझना पड़ेगा, इस देश की संवेदनाओं को समझना पड़ेगा। सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट की जिद ने एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या इस देश की जनता का प्रतिनिधित्व भाई भतीजावाद से सुप्रीम बने लोग हैं या इस देश की जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि? दरअसल यह गलती करके चंद्रचूड़ साहब ने 2024 से पहले उन्हीं के कार्यकाल में कॉलेजियम सिस्टम ध्वस्त करने की नींव रख दी है। इतनी बड़ी गलती, इतनी भी ये टिप्पणी, इतनी बड़ी गलती इतना घातक सिद्ध हो जाएगा कि यह तय हो गया कि मई 2024 के तुरंत बाद कॉलेजियम सिस्टम जब सीजीआई रहेंगे तभी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम इस देश की संसद है, सुप्रीम कोर्ट नहीं। ये संविधान में साफ साफ व्याख्या है। और यदि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के खिलाफ इसी ढंग का रवैया सुप्रीम कोर्ट को रहा तो निश्चित रूप से जनता में लोकप्रिय प्रधानमंत्री अपनी लोकप्रियता में जब कोई एक्शन लेंगे तो वो लोकप्रिय एक्शन हो जाएगा। बेहतर हो कि इस देश की कार्यपालिका और न्यायपालिका लोकतंत्र के 2 अहम पहिए की तरह बेहतरीन ढंग से चले, ना कि जिद और अहंकार में। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।